बिहार में इस वक्त वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने वोटबंदी का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों इतना बवाल हो रहा है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटर हटे और नए योग्य मतदाता जुड़ सके। बिहार में इसी के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है, जिसमें करीब 8 करोड़ वोटरों की लिस्ट की गहराई से जांच की जा रही है। यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। इस वेरिफिकेशन के लिए वोटरों से पहचान और पते के कड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के जन्म से जुड़े कागजात या फिर 1987 के पहले के राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज। चुनाव आयोग का कहना है कि 22 साल बाद हो रही ये प्रक्रिया लिस्ट को शुद्ध करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहा है। इधर RJD, कांग्रेस और AIMIM जैसे दल इस प्रक्रिया पर भड़के हुए हैं। उनके मुख्य आरोप ये हैं कि चुनाव कुछ ही महीनों में है, ऐसे में 8 करोड़ लोगों के दस्तावेज जमा करवाना और जांच करना बेहद मुश्किल है। तेजस्वी यादव इसे वोटबंदी कहकर आरोप लगा रहे हैं कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की चाल है। विपक्ष का ये भी कहना है कि 1987 से पहले के कागजात या माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज ज्यादातर गरीब और ग्रामीण लोगों के पास नहीं होते। ओवैसी ने इस नागरिकता साबित करने जैसे बताया, जिसे कमजोर वर्ग निशाने पर आ सकते हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आयोग के नियम बार बार बदल रहे हैं, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रक्रिया NDA को फायदा पहुंचाने के लिए है। विपक्ष का ये भी दावा है कि इस प्रक्रिया से 2 से 4 करोड़ वोटरों के नाम हट सकते हैं, खासकर दलित, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के। इधर चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि SIR एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और लिस्ट को पारदर्शी बनाना है। आयोग ने साफ किया कि कोई भी योग्य वोटर छूटेगा नहीं। वहीं NDA के नेता इस प्रक्रिया को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी वोटरों को हटाने से डर केवल गलत लोगों को है और विपक्ष को साफ सुथरी मतदाता सूची से परेशानी है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से तो फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट बनाने का संवैधानिक हक है और नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले अब इसे रोकना चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करने पर विचार करें। यही मांग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता लंबे समय से कर रहे थे कि जनता के पास जो भी सुलभ दस्तावेज हो उन्हें स्वीकार किया जाए, ताकि कोई नागरिक वोट के अधिकार से वंचित ना रहे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई हो, लेकिन उसकी टिप्पणी ने विपक्ष को एक बड़ी जीत दी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है और बिहार में ये सियासी घमासान आगे क्या मोड़ लेता है। क्या इस बार सभी योग्य वोटर अपना अधिकार इस्तेमाल कर पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।